19 साल के एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था, भैया मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है 1 साल से और मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ या नहीं इस एज में। मैंने बोला उसकी फ़ोटो दिखाना भाई। तो बंदे ने फ़ोटो भेजी अपनी और उसका जो साइड से एरिया था, ये कॉर्नर वाला, वो काफ़ी साइड हो चुका था, काफ़ी गिर चुके थे बाल वहाँ से। तो वो सोच रहा था कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के वापस से मेंटेन कर लूँ उन बालों को जो जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपके भी डाउट हैं अर्ली एज में हेयर ट्रांसप्लांट कराने से लेके, तो इस वीडियो में क्लियर करूँगा। हेलो, ओला, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज बात करूंगा मैं एज फैक्टर की। परफेक्ट एज क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, कब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। वैसे अगर आपको देखा जाए साइंटिफिकली तो आप 17 के ऊपर अगर फिट एंड फाइन हैं और टिल 65-70 जो भी आपकी एज है इधर की हाईएस्ट, अगर आप फिट है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत मतलब जो कि ऐसा डैमेज वाला दिक्कत या फिर जान जाने का ख़तरा, आँख की रोशनी जाने का ख़तरा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अगर आप 17 के ऊपर फिट एंड फाइन हैं तो। अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने का केवल यही मतलब नहीं होता है कि आपकी जान बच गई है, बस आप ठीक हो, आप एंजॉय कर रहे हो। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब आपको रिजल्ट आना चाहिए, मेन ये मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अर्ली एज में कराते हो तो आपको कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं कि शायद सक्सेस हो और शायद फेल हो। अब क्या क्या हो सकता है वो, पहला अगर मैं फैक्टर बात करूं तो पहला होता है लोगों के जो हेयर फॉल होते हैं अर्ली एज में, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हेयर फॉल जो हो रहा है वो कोई बीमारी की वजह से हो रहा हो। कोई जेनेटिक हो सकता है, कोई एलोपेशिया की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अर्ली एज में जो होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के पैटर्नल होते हैं, जेनेटिक होते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट तक जाके, एक पर्टिकुलर ग्रेड तक जाके रुक जाते हैं, वहाँ से नहीं होते हैं। बस कुछ लोगों के क्या होते हैं कि भाई उनको गिरना ही गिरना है। हार्मोनल चेंजेस होने के बाद भी अगर हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए तो फिर दिक्कत है। वो तो उतने लकी आपको नहीं समझेंगे अपने आप को। वो सोचेंगे यार मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया अगर अर्ली एज में करा लिया तो सेम चीज़ मैं अगर बात करूँ उस बंदे का भी था। उसका मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे मॉम डैड का कोई जेनेटिक, तो बोला कि हाँ मेरे पापा का बाल जा चुका है, क्राउन पे गया है, ये बीच से गायब हो चुका है। तो मैंने बोला अगर तुम इस अर्ली एज में करा रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने बालों को मेंटेन कर लोगे, तुम मत सोचना ऐसा। क्यों? क्योंकि क्या होगा अगर तुम हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, और मोस्टली क्या होता है कम एज वालों में यही होता है कि मेरे इतने साइड के बाल गए, अच्छा नहीं आ रहा है लुक, एक काम करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँगा, यहाँ से यहाँ तक हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, मेरा टेम्पल अच्छा बन गया, मेरा कॉर्नर का एरिया सेट हो गया, बाल वापस आ गए। 1 साल बाद पता चला कि वो बाल रह गए, पीछे के गायब होने लगे, तो और भद्दा लगने लगता है। और वो क्या होता है कि वही एज होता है जिसमें बहुत तेज़ी से हेयर फॉल होता है। अगर आप नोटिस करोगे, आप 19 के हो और 23 तक जाते जाते आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। 23 के बाद अगर होता है तो वो बहुत स्लो होता है, मैं मानता हूँ उसके बाद होता है, टिल 28-29 तक होगा, पर वो जो साइकिल होता है वो बहुत स्लो साइकिल होता है। सेम मेरे साथ भी था। मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था 17-18 के बाद, मेरा 23 तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था। 24-25 में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था अपना, और आप लोगों ने देखा ही होगा, इंट्रो के वीडियो मैंने डाला ही है वो, इसीलिए मैं स्पेशली डालता हूँ कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा था। तो अगर आप उस एज में, अगर मैं सोचता कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ और मेरा जो साइड का एरिया गया था, अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट उस समय कराता तो मेरा जो ये एरिया जाने वाला था वो तो जाता ही जाता, उसको तो मैं रोक नहीं सकता। तो फिर शायद मुझे 3-4 और साइकिल लेने पड़ते। अभी मेरे लिए ये है कि हो सकता है मुझे क्राउन के लिए एक साइकिल लेना पड़े, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ क्योंकि मेंटेन है, फ्रंटल हेयर लाइन अच्छी आती है, लुक अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं चलता है। पर अगर उस समय अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लेता एज अ 20 की एज में, 23rd की एज में, तो शायद मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि फिर मुझे पूरा का पूरा ये जो पोर्शन था जो मैंने पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, ये पूरा मुझे करवाना पड़ता, क्योंकि मेरा पहले हेयर लाइन केवल ये बिगड़ी हुई थी और कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक मैच्योर एज में पहुंच गए, मैच्योर का मतलब ये कि अगर आपको पता चल गया है कि आपका जो ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है, कौन सा पैटर्न है, उस पैटर्न में अगर आपको समझ में आ गया कि अब मेरा हेयर फॉल तो हो रहा है पर एक लिमिटेड हेयर फॉल हो रहा है, उतना ज़्यादा हेयर फॉल, मैसिव हेयर फॉल नहीं हो रहा है कि आज मैंने बाल धोए तो 50-100 बाल गिरे, कल मैंने ऑयल लगाया तो फिर 100 गिरे। आपके हेयर फॉल हो रहे हैं पर उतना ज़्यादा मैसिव नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप
करवा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप 25, 26, 24 तक, 23 तक भी आप पहुंच गए हैं तो। पर जो 17 से लेके 23 तक का एज है, यहाँ पे ना कराएं तो बेटर है। अगर आप बहुत लकी होंगे, आपको कोई डिजीज़ की वजह से, मे बी एलोपेशिया या फिर कोई और रीज़न की वजह से आपके हेयर फॉल हुए हैं, कोई जेनेटिक रीज़न नहीं है, तो आप अगर आपने अपना साइड का जो एरिया है वो करा लिया, या कोई चोट लगने की वजह से भी होता है, कोई बहुत बीमारी की वजह से भी हो जाता है, कोई मेडिसिन ऐसा लेने से जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो अगर वो सारे फैक्टर हैं तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिए तो आप बहुत लकी है कि आप बच जाएंगे। आपका अगला हेयर फॉल नहीं होने वाला है, वहाँ से मेंटेन हो जाएगा, आप लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन यूज़ करेंगे। पहला फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर ये कि अगर आप इस एज में हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहे हैं तो आपको कॉस्ट भी तो उतना देना पड़ेगा। अगर उसके बदले में आप कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, कहीं अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के आप अच्छी दवाएं फॉलो करके भी अगर मेंटेन करना चाहें तो उस एज में काफ़ी इफ़ेक्ट होता है दवाओं का, डीएसटी का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप अपने बालों को कंट्रोल कर सकते हो। तो एक तो ये आपने कि जेनेटिक नहीं है तो आपने नहीं कराया, वो बच गए। दूसरा, आपने मेडिसिन फॉलो करके अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से बच गए उसे अर्ली एज में। तीसरा, अगर मैं मानता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आयुर्वेदा की तरफ ध्यान देके, बहुत लोगों का ना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं होता है, उस एज में अपने आप को उतना मेंटेन नहीं रख पाते हैं, उतना फिट नहीं रख पाते हैं, तो उस एज में क्या करो कि थोड़ा सा आयुर्वेदा की तरफ ध्यान दो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, वो भी बहुत सारे रीज़न हैं, शीर्षासन करो, उससे भी अपने बालों को आप मेंटेन कर सकते हो हेयर फॉल से। अगर आपको पता चल गया कि मेरा हेयर फॉल रुक गया है तो वेल एंड गुड, तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट कराने की। आप मिनॉक्सिडिल ट्राई कर सकते हो, मिनॉक्सिडिल यूज़ करके देख सकते हो, उससे जो मे बी जो गए हुए बाल हैं वो वापस आ सकते हैं। होता है बहुत सारे केसेस में, मैंने नोटिस किया, इवन मैं अपने खुद केसेस में देखा हूँ, बाल छोटे बेबी हेयर आते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ तक जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर गिर जाते हैं, तो वो होता रहता है, साइकिल चलती रहती है हेयर फॉल की। तो ये सारे फैक्टर हैं, अगर आप इसको फॉलो करो टिल अपने 23rd 24th की एज तक, फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराओ तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप पहले करा रहे हो, अगर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया तो फिर एक जो लुक होता है ना, जो बोलते हैं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, अच्छा नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा, वो क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग हेयर्स होते हैं वो गिर जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर जो रहते हैं वो बचे रहते हैं। अब उसमें डॉक्टरों की गलती रहती है, भाई उन्होंने जो हेयर लगाया है वो शायद अच्छे तरीके से नहीं लगाया होगा, तो उनको उतना गैप दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम दिखने लगती है। तो ये डिपेंड करता है, उसके बारे में पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा डॉक्टर चूज़ करने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, जो कि काफ़ी काम देती हैं, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोचते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इस वीडियो में बस यही मुझे बताना था। एक हाईएस्ट एज का जो फैक्टर है उसमें मैंने बताया, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपका इम्यून मेंटेन रहता है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे घाव वगैरह ठीक नहीं होते हैं, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। पर एक पर्टिकुलर एज है, 50 के बाद कौन हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचता है? चलो 50-60, फिर उसके बाद क्या ही हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे? छोड़ो, जान तो मत कराओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का नौबत आएगा 50-60 के बाद, तो मैं सोचूंगा भाई मैं तो मुंडन करा के बियर्ड बढ़ा के रखूँगा, मस्त टकला रख के अपने सर को, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने का नहीं सोचूंगा, मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि मैं अपने बॉडी को मेंटेन रखूँ और फिट एंड फाइन रहूँ। बाल बना के उससे मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है उस एज में। हाँ, एक पर्टिकुलर एज रहती है जो कि मैं मानता हूँ, हमारा ये एज है 23rd से लेके टिल 38 तक का जो एक एज रहता है, वहाँ पे एक पर्सनालिटी भी मैटर करती है, पर सबका अपना अपना मानना है। तो मेरा मानना ये है कि अगर 23rd तक एज है और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का ना ही सोचो तो बेटर है, उसमें अपना ये ध्यान दो कि बालों को मेंटेन कैसे कर सकूं, क्या दिक्कत की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, पहले रीज़न फाइंड करो, फिर उसके बाद जाओ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो ज़्यादा बेटर है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो गया ऑलमोस्ट 3 साल, 3 साल में भी कुछ कम है, 2-3 महीने कम है, और 3 साल में 2019 में मैंने कराया था अपना हेयर ट्रांसप्लांट। और आप मेरा अभी रिज़ल्ट देख रहे हैं, मैं काफ़ी वीडियो लेके आऊँगा अभी अपने रिज़ल्ट से लेके, अपना हेयर जो ट्रांसप्लांट है अभी क्या है हेयर का कंडीशन, उसके बारे में कुछ फैक्ट बताऊँगा। मेरे भी प्रॉब्लम होते हैं, मैं काफ़ी वीडियो में शेयर भी किया हूँ, मुझे क्या दिक्कत आती है, मुझे भी हेयर फॉल होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी। मेरे एग्जिस्टिंग हेयर जो क्राउन के थे वो जा चुके हैं, आपको भी बताया था, और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो मेंटेन है। मैं अपने क्राउन से कभी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं डॉक्टर के बारे में काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, तो चैनल पे अगर आप बने रहेंगे तो आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। और आप अपना कमेंट मुझे बता सकते हैं, जैसे इस बंदे का क्वेश्चन था, वो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा सर कि मैं
इस एज में ना कराऊं, मैं करा सकता हूं, बस मेरा ये साइड का मेंटेन हो जाएगा, फिर मैं बालों को अपना मेंटेन कर लूँगा। तो भाई ये आप नहीं जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ कि आपका जो शेडिंग फेस चल रहा है वो क्या रीज़न है। पहले उसको डॉक्टर को पहचानने दो। अगर लगता है कि वो शेडिंग हो रहा है कोई और पर्टिकुलर रीज़न से, मेडिसिन से वो कंट्रोल किया जा सकता है, तो ठीक है भाई, आप जाके कराओ। आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आप करा सकते हो, आपको एंजॉय करना है। उससे नुकसान क्या होने वाला है कि अगर आपका कोई जेनेटिक है तो आपको ये दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, जो भी मैं सजेस्ट करता हूँ भाई देखो, आपके बेटर के लिए ही करता हूँ। मैंने भी उतना ज़्यादा रिसर्च किया, मैंने भी उतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया, मैंने भी बहुत सारे चीज़ों पे, बहुत सारे फैक्टर पे उतना समझा हूँ, तब जाके मैं बताता हूँ, अच्छी गाइड देता हूँ। मानना है मानो, ना मानना है आपकी मर्जी, बाकी तो हर हर महादेव। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बी फिट, बी एक्टिव, बाय बाय।